वालेकुम नाजरीन, खावर नईम हाशमी एक और कहानी के साथ। इससे पहले कि आप कहानी सुनना शुरू करें, आपसे गुजारिश है खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, फौरी घंटी का बटन दबाएं, इसको दोस्तों की तरफ फॉरवर्ड करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आज की कहानी लाहौरियों के बारे में है कि टिपिकल लाहौरी जो है वो, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी तख्लीकी और साइंसी किस्म की वारदातें करते हैं। तो आज की कहानी का उन्वान है किस्सा मीनारे पाकिस्तान पर वाइट वॉश करने के ठेके का, यानी कि मीनारे पाकिस्तान पर कलई करने का, रोगन करने का। आप अपने घरों में रंग रोगन करते हैं ना, इसको हम वाइट वॉश भी कहते हैं। पुराने ज़माने में इसको कहते थे कि घर को कली कराया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपके इल्म में होंगी। तो आज हम मीनारे पाकिस्तान को वाइट वॉश के लिए ठेके पर देने की एक कहानी आपको सुनाते हैं। हमारे इशरा में जो हमारा मोहल्ला था, वहाँ दो दोस्त रहा करते थे जो अजीबोगरीब किस्म की वारदातें डाला करते थे। उनके जहन में तखरीब होती थी और वो कोई ना कोई किसी ना किसी आदमी को वो पैसों से महरूम कर दिया करते थे। कोई वारदात ऐसी करते थे कि उससे पैसे वो वसूल कर लेते थे। तो ये दोनों दोस्त जो है, एक बार दाता साहब गए सलाम करने के लिए या वहाँ फिरने के लिए, वहाँ की सैर करने के लिए। तो जब ये दाता दरबार वाली जो मेन सड़क है, जहाँ पर लाहौर के 12 दरवाजे और 13वीं मोरी मौजूद है, उस सड़क पे जब ये गश्त कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि ज़मीन पर बेशुमार लोग जगह बजगह बैठे हुए हैं। उन्होंने पिंजरे में एक तोता रखा हुआ है और लोग उनके पास आते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं। वो जो आदमी तोते वाला होता है उसके आगे एक छोटा सा कपड़ा बिछा होता है। कपड़े के ऊपर सफ़ेद कागज़ की पर्चियाँ पड़ी होती हैं और तोते को जब बाहर निकाला जाता है तो तोता इधर उधर से होता हुआ किसी एक पर्ची को अपने मुंह में ले लेता है। फिर उस तोते की जो पर्ची उठाई होती है तोते ने, उसको खोला जाता है तो बताया जाता है कि जी आपका फ्यूचर ये है, आपके साथ ये होने वाला है, आप दौलतमंद होने वाले हैं, आप बाहर जाने वाले हैं, आप कारोबार करने वाले हैं, या आपको फलां को नुकसान भी पहुंच सकता है। इस किस्म की चीज़ें लिखी होती है। तो इन दोनों वारदाती नौजवानों ने एक तोता फाल वाले को फॉलो करना शुरू किया और घंटा 2 घंटे खड़े रहे और अंदाज़ा लगाया कि 1-2 घंटों में कितने लोग इसके पास आते हैं। ये उस ज़माने की बात है जब रुपया 16 आने का हुआ करता था और एक आने की बहुत अहमियत होती थी। एक आने से लोग घर के इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें खरीद लिया करते थे। तो वो जो फाल वाला है वो अपने ग्राहकों से 2 आने या 4 आने लिया करता था। इन नौजवानों ने वहाँ मुशाहदा किया कि ये आदमी तो 2-3 घंटे में 20-25 रुपए कमा लेता है। ये आदमी तो शाम को उठने तक 150-200 रुपए कमा लेता होगा। 150-200 रुपए कमाने का मतलब था कि 4-5-6 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता होगा। फिर पूरी तरह मुशाहदा करने के बाद ये दोनों नौजवान एक दिन उस फाल वाले तोता फाल वाले आदमी के पास गाहक बनकर बैठ जाते हैं, अपनी फाल निकलवाते हैं और उससे बातें शुरू कर देते हैं, उससे दोस्ती शुरू कर देते हैं। उस तोता फाल वाले से पूछते हैं, चाचा तेरे कितने बाल ने, तेरे कितने बच्चे ने? वो बताता है कि जी मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है
अच्छा पढ़ते होंगे? तोता फाल वाले ने कहा कि हाँ, मैं उन्हें एक इंतहाई महंगे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़वा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे गरीब के, मैं तो पढ़ नहीं सका और ये मजदूरी कर रहा हूँ, तोता फाल निकाल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी जो है बड़े होकर किसी मसले मसाइल का शिकार हों, इसलिए मैं अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे लगा रहा हूँ। तोता फाल वाले की ये कहानी सुनने के बाद उन वारदाती नौजवानों ने अचानक उससे सवाल कर दिया, चाचा ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ना? तोता फाल वाले ने कहा कि मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे बच्चे बड़े होकर अफसर बने, इनके अच्छे घरानों में शादियां हों। फिर सवाल किया उन फ्राडियों ने, वो जो दो वारदातिये थे, अच्छा चाचा तेरे बच्चे भी बड़े हो गए, अफसर भी बन गए, बड़े घर च विआह भी हो गया, पर जदों कोई तेरे बच्चों को पूछेगा कि तुहाडा प्यो की करता सी, ते ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੋਤਾ ਫਾਲ ਕੱਢਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तोता फाल वाले ने यह बात सुनी और गहरी सोच में डूब गया। उसने कहा, अच्छा मैंने तो ये कभी सुना ही नहीं। नाज़रीन, उसके बाद क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे कहानी के दूसरे हिस्से में। आज तक के लिए खुदा हाफिज। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।